बवली मोखीरवा रे गंगा के तीरवा जीरवा नदी रे। कहता हूँ कि वर्तमान में बिरहा के कलाकार जाने कि बिरहा को बचाएंगे कि बिरहा को ले डूबेंगे, बर्बाद कर देंगे। वो सच्चाई तो ये है कि जब से बिरहा में महिलाओं का प्रवेश हुआ तब से बिरहा का विकृत रूप होता गया। बिरहा के पंडित के रूप में हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ये उपाधि दिया। और भी कुछ आशा उम्मीद है कि बिरहा का दौर और भी बदलेगा कि इसी रूप में ही चलेगा? अब तो वर्तमान की नई पीढ़ी जाने इसको कि बिरहा को ये लोग बचाएंगे कि बिरहा को ले डूबेंगे। इसको हम तो कह नहीं सकते। धीरे धीरे मान लीजिए 67-68 साल की हमारी उम्र। आप भी जब बताते होंगे लोगों को कि नहीं ऐसा कुछ बदलाव होना चाहिए, हम जो सही राय देता है वो समाज में वर्तमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो सही राय देने वाला होगा वो अपने को अकेला मान करके राय देगा। हमारा कोई कहना माने न माने, हम जो हैं बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो चाहते हैं कि नहीं बिरहा का मूल स्वरूप पुनः लौटे, लेकिन चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? हमारी बिरहा के कलाकारों में एकता नहीं है। अभी हम सही बात कहेंगे किसी कलाकार से तो वो कलाकार उसमें नमक मिर्च मिला करके उसको बदरूप दे करके तीसरे कलाकार से कहना शुरू करेगा और इसका प्रचार दुष्प्रचार के रूप में बदलेगा। हमने तो विचार दिया कि इसका प्रचार हो, सही सलामत बिरहा हो, लेकिन उसने विचार और प्रचार को दुष्प्रचार में बदल करके जो है फैलाना शुरू कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान में बिरहा के कलाकार जाने कि बिरहा को बचाएंगे कि बिरहा को ले डूबेंगे, बर्बाद कर देंगे, वो जाने। जी हाँ। इसका कोई ये आप मतलब पहले मीटिंग हुआ करती थी, मंगल कवि जी हुए, दुर्जन भाई हुए, दीपक सिंह हुए, विश्वनाथ भाई हुए, भाई हैदर अली इलाहाबाद में थे। हम लोग कभी कभी बैठा करते थे, इस पर मंथन करते थे, चिंतन करते थे कि बिरहा का स्वरूप कैसे हो। लेकिन नई पीढ़ी जो आई, हम लोगों के बाद वाली पीढ़ी, और ख़ास तौर से हमारी बात को अन्यथा कोई न ले, सच्चाई तो ये है कि जब से बिरहा में महिलाओं का प्रवेश हुआ तब से बिरहा का विकृत रूप होता गया। हमारी बात हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन जो सच्चाई होती है, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, कह देता हूँ, सच्चाई यही है कि विकृत रूप तब से शुरू हुआ है। और देखिए, ये मेरा अध्ययन है, ऐतिहासिक अध्ययन है। कव्वाली का एक जमाना था जो विश्व स्तर पर कव्वाली गाई जाती थी, और कव्वाली में जब कव्वाला आ गई तो कव्वाली का पतन हो गया। ठीक? कुश्ती कला में भी विश्व स्तर पर कुश्ती हुआ करती थी। जब कुश्ती में महिलाएं आईं तो कुश्ती का भी पतन हुआ। ये मेरा अपना अध्ययन है। उसी तरह से बिरहा जिसके लिए है उसके लिए है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिरहा खराब चीज है, महिलाओं के लिए भी है, गाएं, लेकिन बिरहा की मूल कापी जो है, शुद्धता, सामाजिक संदेश, ये इसको बचा करके रखें। जब हमारी बिरहा से गलत संदेश ही समाज में जाएगा तो बिरहा का रूप तो बदल गया, बिरहा का स्तर तो नीचे आ गया। तो बिरहा के स्तर को बचाने के लिए कलाकारों का फर्ज होता है, कर्तव्य कलाकारों का ही होता है
चाहे इसके स्तर को गिराएं या चाहे इसके स्तर को बढ़ाएं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि विराह जगत में महिलाओं का आना विराह जगत को एक बल मिला है। नहीं, मैं बल, देखिए शक्ति तो एक ही होती है, पुरुष शक्ति, नारी शक्ति। शक्ति तो शक्ति है, एक ही शक्ति है। नारी का पूरक पुरुष होता है, पुरुष का पूरक नारी होती है। बिना दोनों एक दूसरे के पूरक हुए किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अपने अपने सोचने के अलग अलग तरीके होते हैं। नारी शक्ति नहीं होती तो पुरुष शक्ति नहीं होती, पुरुष शक्ति नहीं होती तो नारी शक्ति नहीं होती। आखिरकार हमको हमारे माता पिता ने ही पैदा किया है, तब हमने दुनिया देखा, तब हमने कुछ बिरहा गाया, तब आज हम इस स्तर पर हैं। तो नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उसके लिए भी समाज ने मर्यादित रूप दिया है, वैधानिक अवैधानिक। वैधानिक रूप के ही कारण हम किसी की संतान आज कहे जाते हैं, है कि नहीं है? हम अपने माता पिता का नाम गर्व से लेते हैं समाज में। क्यों? समाज ने वैधानिक रूप दिया हमारे माता पिता को, उनका गठबंधन कराकर, उनकी शादी करा करके। लेकिन जो अवैधानिक होगा वो अपने माता पिता का नाम क्या बताएगा? उसी तरह से हर परंपरा में है वैधानिक अवैधानिक। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो शिष्य किसी और के हैं, गुरु किसी और को मानते हैं, लेकिन मंच पर करते हैं अपना काम। तो यह अवैधानिक हुआ ना। आजकल के कलाकारों में अधिकांशतः ये ऐसे कलाकार हैं, अधिकांशतः। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुतेरे भी कलाकार, इलाहाबाद से लगाए इधर पूर्वांचल तक की मैं बात कर रहा हूं, बहुतेरे ऐसे कलाकार हैं जो शिष्य किसी और के हैं, गुरु किसी और को कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं वैधानिक गुरु अपने घर से अपने बड़े भाई लोगों का शिष्य हूं, और इसलिए बेहिचक दावे के साथ कहता हूं। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हमारे प्राथमिक गुरु जो नींव डालता है वही असली गुरु होता है। पहली शिक्षा जहां से मिलती है वही पहला गुरु होता है। पहली शिक्षा माता पिता से मिलती है, तो हमारे जीवन के पहले गुरु हमारे माता पिता हुए। इसके अलावे अन्य विधा में प्राथमिक शिक्षा जहां से मिलती है वही पहला गुरु होता है। ऐसे तो प्राइमरी स्कूल के गुरु कुछ और होते हैं, मिडिल स्कूल के कुछ गुरु और होते हैं, हाई स्कूल के गुरु कुछ और होते हैं, कॉलेजों में जाइए, यूनिवर्सिटियों में जाइए, वहाँ के गुरु कुछ और होते हैं। ये तो स्तर की बात है, लेकिन प्राथमिक गुरु को ही हम मानते हैं कि मूल ढांचा उन्होंने तैयार किया। मूल ढांचा जहां से तैयार होता है, अब बर्तन हम कहने के लिए एक गगरी खरीद लेते हैं, कह देते हैं कि हमारी गगरी है, लेकिन हमने खरीदा है। उसका मूल गुरु कौन है? वह कुंभकार है जो चाक चला करके उस गगरी का रूप दिया है। अगर वो रूप नहीं दिया होता तो हम नहीं जान पाते कि ये गगरी है या क्या है। यही सारी बातें हैं, और क्या कहा जा सकता है। जी चलिए, हम चाहेंगे कि एक जो है कि जो उस समय आप लोग मंच पे गाया करते थे, कोई तर्ज जो इस जमाने से वो अलग हो। नहीं, इस जमाने में भी बहुत सी ऐसी गीतें हैं जो इस जमाने से अलग हैं। ठीक है, वही वाली गीत। अब एक गीत हमने लिखा, हालांकि एक भोजपुरी का कलाकार फरमाइश किया धोबी गीत लिखने के लिए। हमने लिखा तो शायद मैं सोचा नहीं था कि इतनी सुपर हिट होगी गीत। अच्छा, आप लिखते भी है? लिखना कब से शुरू किया? लिखना तो देखिए,
बड़े भाई साहब आर्मी में चले गए, पहले वो आर्मी में ही रहते थे, अंतर्देशी वगैरह में लिख करके बिरहा भेज दिया करते थे। उसके बाद हमारे उनसे छोटे भाई जो मास्टर साहब हैं, वो भी बहुत सुंदर लिखते थे, अब वो भी लिखना छोड़ दिए हैं। हैं, इसके बाद हम दोनों भाई एक साथ लिखना शुरू किए। करीब करीब ये मान कर चलिए कि 90 के बाद से हमने लिखना शुरू कर दिया बिरहा, सन 1990 के बाद से। हाँ, वो तो मैं बता रहा था कि धोबी गीत हमने लिखा, लेकिन मेरी सोच में यही अंतर था। मैं सोचा नहीं था कि इतनी सुपर हिट होगी ये गीत। रविंदर राजू उस गीत को गाए, काहे भागल मन से धुआ, मार्केट में आई गीत तो सुपर डुपर हिट गई वो गीत। उसी का नमूना मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देख लीजिए कि आधुनिक युग में, वर्तमान में भी यह गीत वर्तमान से अलग है। बवली मोखिरवा रे गंगा के तिरवा जिरवा नदी रे, खिरवा या गोरे दिनवा रात जिरवा नदी रे, खिरवा या गोरे दिनवा रात, खीरवा या गोरत में मिलले बटोहिया रामा, मिलले बटोहिया रामा, मिलले बटोहिया हो, खीरवा या गोरत में मिलले बटोहिया जिरवा नदी रे, रोके सुनावे लगली बात जिरवा नदी रे, रोके सुनावे लगली बात। बहुत ही बढ़िया गाना इन्होंने गाया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें भी दिया और अपने चैनल के माध्यम से मैं इनके विचारों को रखा। और आप लोग देखते ही होंगे जो सभी बिरहा कलाकारों का इंटरव्यू मैं लेकर अपने चैनल के माध्यम से आता हूं। तो इसी बीच हमारे साथ थे परशुराम पंडित जी, जो बिरहा के भीष्म कहे गए। नहीं, देखिए, परशुराम पंडित कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये पंडित उपाधि हमको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिली है। पंडित का शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान। पंडित का अर्थ जाति विशेष नहीं, तो जाति विशेष नहीं, लेकिन जानते तो उसी परशुराम पंडित जो पीछे लगाते हैं, यहाँ से भाव बदल जाएगा। अच्छा। पंडित परशुराम, पंडित परशुराम जी, इसीलिए मैं पंडित परशुराम लिखता हूँ। हाँ, फेसबुक वगैरह पर पंडित परशुराम के ही नाम से मैं जाना जाता हूँ। अच्छा। हाँ, और पंडित परशुराम यादव, जी हाँ, बिरहा के पंडित के रूप में हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ये उपाधि दिया। और विद्वान का मतलब तो कई तरह के विद्वान हो जाएंगे। आध्यात्मिक विद्वान अलग होंगे, बिरहा के विद्वान अलग होंगे, शैक्षिक विद्वान अलग होंगे। विद्वानों की अलग अलग श्रेणी है। तो बिरहा के विद्वान के रूप में हमें पंडित की उपाधि मिली है, बिरहा के पंडित। तो हमारे साथ बिरहा के पंडित परशुराम यादव जी हमारे साथ थे। इनके विचारों को आपने जाना और सुना, तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, और पुनः अपने दर्शक और श्रोता महानुभावगण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अगर कोई बोलने में, कहीं कुछ कहने में त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।